इस अरावली पर्वत के ठीक वेस्टर्न साइड में जो प्लेन रीजन है ये वाला, ये पूरा का पूरा प्लेन रीजन कहलाता है राजस्थान का मैदान। और जब हम मरुस्थलीय प्रदेश देखते हैं या फिर भारत का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसमें भी हम इसी सेक्शन की बात करते हैं। इस भाग को अगर देखें तो ये अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। यहाँ दो तरह की कंडीशंस देखने को मिलती है, शुष्क और अर्धशुष्क, एरिड और सेमी एरिड। शुष्क परिस्थितियां भी हैं यहाँ पर और यहाँ अर्धशुष्क परिस्थितियां भी हैं। अब कहाँ पर अर्धशुष्क और कहाँ पर शुष्क परिस्थितियां हैं वो देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये अरावली पर्वत के ठीक आगे यहाँ एक 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है राजस्थान के पश्चिमी भाग में। ये जो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है ये इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा क्या होती है? समवर्षा रेखा, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं देखिए, इसे कहते हैं आइसोहाइट लाइन। आइसोहाइट लाइन जो है या समवर्षा रेखा, ये समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा है। जैसे अगर हम मान लें ये राजस्थान है और राजस्थान में ये अरावली पर्वत है, यहाँ ये वाला जो पूरा भाग है, अरावली पर्वत वाला जो भाग है, वहां पे 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। मतलब अरावली पर्वत वाले रीजन में 50 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है। तो ये पूरा अरावली वाला रीजन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल वाला रीजन है। और फिर उसके आगे अगर वेस्टर्न राजस्थान में देखें तो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जो भी रीजन्स हैं, जैसे ये भाग, ये सारी प्लेसेस जो हैं, इन सारी प्लेसेस में 25 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है। तो इन्हीं सब क्षेत्रों को, प्लेसेस को जब ज्वाइन करते हैं तो एक इमेजिनरी लाइन बनती है जिसको कहते हैं आइसोहाइट लाइन या फिर समवर्षा रेखा, क्योंकि ये समान वर्षा वाले रीजन्स को, क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा है। और यहाँ पर जो राजस्थान के पश्चिमी भाग को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है वो रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर की। तो ये वाला जो 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के बीच वाला पार्ट है, मतलब अरावली और 25 सेंटीमीटर आइसोहाइट लाइन के बीच वाला पार्ट, ये पार्ट जो है ये सेमी एरिड है, अर्धशुष्क है। और उसके ठीक वेस्ट में जो पार्ट है राजस्थान का, ये वाला, ये पूरा भाग ऐसा है जहां पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। और जहां पे भी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? शुष्क क्षेत्र। और शुष्क क्षेत्र जो है वहां पर जहां भी 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है वो होता है मरुस्थल, डेजर्ट। तो अगर हम देखें राजस्थान के वेस्टर्न साइड में, अरावली के ठीक पश्चिम में जो मैदान है वही राजस्थान के मैदान है। और राजस्थान के मैदान को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, अरावली माउंटेन और 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के बीच में अर्धशुष्क सेमी एरिड रीजन है। और 25 सेंटीमीटर की जो आइसोहाइट लाइन है उसके और पश्चिम में चले जाएं तो मरुस्थल वाला भाग है जहां 25 सेंटीमीटर से कम बारिश है और वो शुष्क प्रदेश है। तो इस तरह से दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं इस प्लेन रीजन को। इस प्लेन रीजन की, इस राजस्थान के मैदानी क्षेत्र की और अगर बात करें तो ये मैदानी क्षेत्र शुष्क परिस्थितियों वाला है और इस मैदानी क्षेत्र में लूनी जैसी एक प्रमुख नदी बहती है। तो इस पूरे वेस्टर्न राजस्थान वाले सेक्शन की लूनी मेजर रिवर है। और लूनी रिवर के साथ साथ शुष्क परिस्थितियों में यहाँ पर कई सारी सलाइन लेक्स देखने को मिलती है, बहुत सारी लवणीय झीलें पाई जाती हैं। लवणीय झीलें हैं इस भाग में। अब ये जो दो पार्ट्स हमने राजस्थान के मैदान के डिस्कस किए, इसमें ये वाला जो अर्धशुष्क वाला भाग है जहां पर 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है, इस सेक्शन का नाम है राजस्थान बागर। राजस्थान बागर कहते हैं इसको, बांगर नहीं, बागर, राजस्थान बागर। और ये जो वेस्टर्न साइड में 25 सेंटीमीटर के ठीक आगे पश्चिम में जो भाग है, जो 25 सेंटीमीटर की आइसोहाइट लाइन, समवर्षा रेखा और रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है,
उसके और 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के बीच में है। यहाँ पर मरुस्थली परिस्थितियां हैं, इसलिए इसको कहते हैं मरुस्थली। इवन इंग्लिश में भी इसको मरुस्थली कहेंगे, मरुस्थली। तो राजस्थान के मैदान के दो भाग हैं, राजस्थान बागर और मरुस्थली। मरुस्थली में शुष्क परिस्थितियां, राजस्थान बागर में अर्ध शुष्क परिस्थितियां, और कई सारी लवणीय झीलें हैं इस क्षेत्र में, और लूनी जैसी प्रमुख नदी है। तो ये है राजस्थान का मैदान। अच्छा, राजस्थान के मैदान में जो हमने डिस्कस किया वो यहाँ पे लिखा है चीज। एक तो शुष्क और अर्ध शुष्क परिस्थितियां, यहाँ पर एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस है। अब स्लोप, ढाल हमने डिस्कस नहीं किया, ढाल देखते हैं। यहाँ पर जो लूनी नदी बहती है वो लगभग अरावली पर्वत से निकलकर इस तरह से आगे जाती है। तो यदि आप किसी भी मैदान में किसी नदी का प्रवाह देखें, फ्लो देखें रिवर का, जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में उस प्लेन रीजन का स्लोप है। तो लूनी नदी अगर इस तरह से बहती है तो अगर हम स्लोप देखें तो ये है नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ये जो अरावली के पश्चिम में मैदान है, इसका स्लोप, इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। कैसे पता चला? नदियों के माध्यम से पता चलता है। कई सारी लवणीय झीलें हैं यहाँ, और लूनी जैसी प्रमुख नदी भी यहाँ देखने को मिलती है। और इस मैदानी क्षेत्र के जो दो भाग हैं वो देखिए, एक तो है राजस्थान बागर, ये जो अर्ध शुष्क है, और दूसरा शुष्क प्रदेश जिसे कहते हैं मरुस्थली। राजस्थान बागर कहाँ से कहाँ तक है? ये अरावली पर्वत से लेकर 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा तक है, आइसोहाइट लाइन के बीच में है। और यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 25 टू 50 सेंटीमीटर। और यदि देखा जाए मरुस्थली वाला भाग, तो ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर आइसोहाइट लाइन और रेड क्लिफ रेखा के बीच में है, और यहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये हो गया राजस्थान का मैदानी क्षेत्र। अब राजस्थान के मैदान के बाद दूसरा जो प्रमुख मैदानी क्षेत्र है प्रादेशिक आधार पर, रीजनल बेसिस पर, तो दूसरा पार्ट जो पंजाब और हरियाणा में पाया जाता है उसे कहते हैं सतलज का मैदान। अब देखिए सतलज का मैदान कहाँ पर है मुख्य रूप से। तो यदि आपने पॉलिटिकल मैप ढंग से याद किया इंडिया का, तो आपको ये स्टेट्स समझ में आ रहे होंगे। जिन्होंने नहीं किया उनको करना चाहिए, एटलीस्ट भारत के बारे में तो डिटेल से जानो, बाकी देशों के बारे में ना सही। ये जो है ये पंजाब वाला क्षेत्र है, ये पूरा पंजाब है। ये है हरियाणा, ये है यहाँ राजस्थान, आगे यहाँ ये दिल्ली है, ये यूपी आ जाता है, ये उत्तराखंड है जहाँ से प्रमुख नदियां निकलती हैं, ये हिमाचल प्रदेश है, ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख वाला सेक्शन, और यहाँ ये छोटा सा क्या है, ये उत्तराखंड के आगे आ जाता है नेपाल। तो इस मैप में जो दिख रहे हैं राज्य वो ये है। अब हम यदि राज्यों की बात तो हमने देख ली है, तो अगर हम सतलज के मैदान की बात करें तो ये प्लेन्स कहाँ विस्तृत हैं? तो ये प्लेन्स जो है ये पंजाब और हरियाणा, पंजाब हरियाणा में पाए जाते हैं, यहाँ पर विस्तृत है पंजाब हरियाणा वाले सेक्शन में। तो ये यहाँ पर सतलज के मैदान है इस पूरे भाग में। अब सतलज के मैदान में अगर हम देखें तो यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? सतलज नदी है। सतलज और उससे उसके आसपास वाली नदियां और उससे उसकी सहायक नदियां जो है वो इस प्लेन रीजन का प्रमुख भाग है। जो सतलज और उसकी ट्रिब्यूटरी और उसके नियर बाय जो रिवर्स हैं वो सब इसका पार्ट है। यहाँ पर एक मेजर रिवर आती है सतलज, उसकी वजह से ये मैदान बनते हैं। प्लस यहाँ पर ये सतलज रिवर का जो फ्लो है, अगर इसका बहाव देखेंगे आप तो इस तरह से बहाव होता है सतलज नदी का, और आगे जाकर पाकिस्तान में जाने के बाद ये इंडस रिवर से मिलती है, सिंधु नदी से। तो इसका यदि आप स्लोप देखेंगे तो ये उत्तर पूर्व से जा रही है दक्षिण पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जाती है सतलज रिवर। इसका मतलब इस मैदान का, इस प्लेन रीजन का स्लोप क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। तो ये पंजाब हरियाणा में स्थित मैदान है जिसका ढाल कैसा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जिसका ढाल देखने को मिलता है। और अब देखिए यहाँ की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और उन नदियों के बीच बीच में जो मैदान के भाग हैं उसके अलग अलग नाम क्या हैं। तो सतलज के प्लेन को अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। अब अलग अलग भाग देखें उससे पहले एक और चीज डिस्कस करते हैं। देखिए दो नदियां कहीं पे भी अगर बहती हैं, भले वो आगे जाकर मिले चाहे नहीं मिले, दो नदियों के बीच में जो मैदान होता है, जैसे ये दो रिवर्स हैं, इनके बीच का ये जो मैदानी भाग है, इस प्लेन रीजन को कहा जाता है दोआब। दोआब
दो नदियों के बीच के मैदानी क्षेत्र को कहते हैं दोआब। आब मतलब होता है वाटर, जल। दो मतलब यहाँ दो नदियों के बीच के जल की बात हो रही है। पंजाब का जो नाम है पंजाब, क्योंकि वहां पर 5 नदियां बहती थी। कब? जब इंडिया जो है एक यूनाइटेड था और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था इंडिया से, तब पंजाब वाला जो भाग है उसमें 5 प्रमुख नदियां थी, इसीलिए पंजाब का नाम पंजाब रखा गया। और अब जो है इंडिया में कुछ ही नदियां रह गई है उनमें से, और दोआब की अगर बात करें तो इंडिया में 2 ही प्रमुख दोआब रह गए हैं, बाकी दोआब कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। तो दोआब का मतलब है नदियों के बीच के मैदान। अब ये जो है दोआब यहीं पर पंजाब वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इंडिया वाला जो पंजाब का सेक्शन है उसमें 2 दोआब है। अब उनके नाम क्या है वो अभी देखते हैं। तो देखिए, ये जो सतलज के मैदान है पंजाब हरियाणा राज्य में है। दोआब यहाँ पर स्थित है। अब कौन कौन से दोआब हैं और किन नदियों के बीच में है? तो यहाँ पर ये नदी अगर देखें आप, यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश से एक नदी आती है, पंजाब के और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर रीजन से होते हुए आगे जाती। इस नदी का नाम है रावी। रावी नदी आगे जाकर पाकिस्तान में जाने के बाद सिंधु नदी से मिलती है। रावी नदी के अलावा दूसरी जो प्रमुख नदी है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और आगे आती है पंजाब तक, और पंजाब में आने के बाद दूसरी एक नदी है सतलज, उससे मिलती है। तो ये नदी जो है ये पाकिस्तान में नहीं जाती। इस नदी का नाम है व्यास। व्यास नदी के बाद यहाँ ये है सतलज। सतलज नदी कहाँ से आती है? तिब्बत से आती है, हिमाचल प्रदेश पंजाब होते हुए पाकिस्तान में जाती है। फिर एक और नदी यहाँ पर हमें देखनी है, ये सतलज है। सतलज के बाद देखिए ये नदी जो है ये मुख्य रूप से निकलती है शिमला कालका की पहाड़ियों से और आगे आती है राजस्थान के उत्तरी भाग तक आकर समाप्त हो जाती है। इसका नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी के बाद एक और यहाँ पर नदी है जिसका नाम है यमुना। अब देखिए इन नदियों के बीच में कुछ कुछ मैदानी भाग है पंजाब हरियाणा में जिनके अलग अलग नाम है। सबसे पहले रावी और ब्यास के बीच में जो मैदान है वो एक दोआब है, क्योंकि बहुत नजदीक है दोनों नदियां। तो यहाँ का ये जो दोआब क्षेत्र है उसका नाम क्या है वो देखिए, बारी दोआब कहा जाता है। अब बारी दोआब जो है व्यास और रावी के नाम को जोड़कर बना है। इंग्लिश में अगर देखें तो व्यास और रावी, रावी ऊपर है व्यास नीचे है, रावी और व्यास को जोड़ के बीच में जो मैदानी क्षेत्र है उसे कहते हैं बारी। बारी, तो बारी का जो मैदानी क्षेत्र है रावी और ब्यास के बीच में है। और कहाँ पर है? लोकेशन देखिए, ये यहाँ पर है पंजाब के उत्तरी भाग में। फिर ब्यास और सतलज के बीच में जो मैदानी भाग है उसे कहते हैं बिस्त। ये बिस्त का मैदानी भाग है, दोआब है बिस्त नाम का। बिस्त नाम का दोआब यहाँ स्थित है लगभग। और फिर उसके बाद ये जो सतलज और घग्गर नदी है, सतलज और घग्गर नदी के बीच में ये जो मैदान है पंजाब का, इस पंजाब के मैदानी भाग को कहते हैं मालवा का मैदान। मालवा का पठार अलग जगह है, वो एमपी में है। यहाँ किसकी बात हो रही है? मालवा के मैदान की, जो यहाँ पंजाब में है सतलज और घग्गर नदी के बीच में। तो ये है मालवा का मैदान। फिर उसके बाद घग्गर नदी और यमुना नदी के बीच में हरियाणा वाला जो सेक्शन है, इस हरियाणा वाले भाग में है हरियाणा भिवानी बागर। हरियाणा भिवानी बागर ये देखिए यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो सतलज का मैदान है इसके अलग अलग भाग हैं, और ये अलग अलग भाग क्या है? बारी बिस्त नाम के 2 दोआब हैं यहाँ पर। उसके अलावा मालवा का मैदान भी इसी का पार्ट है, और हरियाणा भिवानी बागर जो है ये भी इसी का पार्ट है। आप अगर एटलस में देखेंगे पंजाब वाला मैप, पंजाब हरियाणा वाला मैप, तो उसमें आपको ये सब मिल जाएंगे, बारी बिस्त मालवा का मैदान हरियाणा भिवानी बागर आदि सब कुछ। तो ये है सतलज का मैदान। सतलज के मैदान की खास बात एक ये है कि ये दोआब वाला क्षेत्र है, बहुत फर्टाइल होता है दोआब वाला क्षेत्र, क्योंकि दोनों तरफ नदियां होती हैं, काफी उपजाऊ मैदान होता है। नदियां जो बारीक अवसाद लाती है, गाद लेकर आती, कांप मिट्टी जो लेकर आती है, तो बहुत फाइन सेडिमेंट्स वाली ये जो सॉइल है ये काफी ज्यादा फर्टाइल होती है। और उपजाऊ होने के कारण इंडिया में जितने भी प्लेन रीजन है प्रादेशिक आधार पर जो हम देख रहे हैं, राजस्थान के मैदान, सतलज के मैदान, गंगा के और ब्रह्मपुत्र के, उनमें से सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान ये हैं। और इन मैदानों का विस्तार ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े एरिया में नहीं फैले हुए, क्योंकि गंगा का मैदान सबसे बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो ये सतलज का मैदान ज्यादा एरिया को कवर नहीं करता है, बट जितना भी है उसका प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो इस मैदानी क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी
काफी ज्यादा है। प्रोडक्टिविटी को हम कहते हैं उत्पादकता। तो इस मैदान की उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है पूरे इंडिया में। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है बट हाईएस्ट प्रोडक्शन नहीं है इस प्लेन रीजन का, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है, मतलब सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है इस मैदानी क्षेत्र में, सर्वाधिक उत्पादन नहीं पाया जाता। उत्पादन तो उस क्षेत्र में ज्यादा होता है, प्रोडक्शन उस एरिया में ज्यादा होता है जहां बहुत बड़े एरिया में खेती की जाए। ये एरिया छोटा है तो गंगा के मैदान जितना उत्पादन यहाँ पे नहीं होता है, प्रोडक्शन नहीं होता। पर अगर आप गंगा के मैदान के पर यूनिट एरिया को, गंगा के मैदान के पर यूनिट एरिया को या सतलज के मैदान के पर यूनिट एरिया को कंपेयर करें, तो जितना एक इकाई क्षेत्रफल में गंगा के मैदान में जितना उत्पादन होता है उससे ज्यादा उत्पादन सतलज के मैदान में होता है। मान लीजिए हम 1 हेक्टेयर जमीन देखें तो 1 हेक्टेयर जो सतलज के मैदान की जमीन है और उतनी ही 1 हेक्टेयर अगर आप गंगा के मैदान की जमीन की तुलना करें तो सतलज के मैदान में ज्यादा खेती होगी या ज्यादा उत्पादन होगा तुलनात्मक रूप से। तो इसका मतलब पर यूनिट एरिया जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ ज्यादा हो रहा है, सतलज के मैदान में हो रहा है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो उत्पादन होता है वो ज्यादा होता है सतलज के मैदान में, पर उत्पादकता तो सतलज के मैदान की ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी इसकी ज्यादा है, बट गंगा का मैदान बहुत बड़ा है इसलिए प्रोडक्शन उत्पादन गंगा के मैदान में ज्यादा होता है। तो ये प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। स्लोप हम डिस्कस कर ही चुके हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। सर्वाधिक उत्पादकता या हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इस प्लेन रीजन में पाई जाती है। तो ये हो गए सतलज के मैदान। अब सतलज के मैदान तो हमने देख लिया और हमने ये भी देखा कि भारत में केवल 2 ही दोआब बचे हैं जो कि है बारी और बिस्त। इसके अलावा और कौन से दोआब थे पहले, या और बाकी जो 5 दोआब है उनके नाम क्या हैं सबके, तो उनके नाम की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि क्या नाम है इनके। तो अब 5 दोआबों के नाम देखेंगे हम। सबसे पहले आप नदियां देखिए, ये यहाँ पर ये जो नदी दिख रही है ये है इंडस रिवर, सिंधु नदी, ये है सिंधु नदी, इंडस। सिंधु के ठीक आगे यहाँ पर है झेलम नदी, ये झेलम। झेलम के ठीक आगे यहाँ पर है ये चिनाब नदी, चिनाब या चिनाब, चिनाब नदी। चिनाब नदी के ठीक आगे यहाँ पर है ये रावी नदी। और उसके बाद ये ब्यास नदी है, ब्यास नदी। फिर आगे ये आ जाती है सतलज नदी, सतलज। तो अब नदियां देख लिए तो नदियों के बीच में जो दोआब है उनको देखते हैं। तो यदि आप देखें ये सिंधु और झेलम, इंडस और झेलम रिवर के बीच में जो दोआब है उसको कहते हैं सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब, या फिर हिंदी में इस तरह से, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिंधु सागर ही कहते हैं, सिंधु सागर दोआब। उसके बाद झेलम और चिनाब नदी के बीच में जो है वो है छाछ दोआब, छाछ नाम का दोआब। फिर चिनाब और रावी के बीच में जो है उसे कहते हैं रेचना दोआब, रेचना दोआब। उसके बाद आप देखिए रावी और ब्यास के बीच में हम पहले ही देख चुके हैं बारी नाम का दोआब है, बारी। और ब्यास और सतलज के बीच में यदि देखें तो बिस्त नाम का दोआब है, ये भी हमने अभी सतलज के मैदान में देखा। तो 5 जो दोआबों के नाम है वो क्या क्या है, एक तो है सिंधु सागर दोआब जो किसके बीच में है, सिंधु सागर दोआब है सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में, इंडस और झेलम के बीच में। फिर उसके बाद आ जाता है छाछ दोआब, और ये छाछ दोआब किसके बीच में, झेलम और चिनाब के बीच में। फिर आ जाता है रेचना दोआब जो किसके बीच में, चिनाब और रावी के बीच में। फिर आ जाता है बारी, और 5वां आ जाता है बिस्त। तो ये 5 दोआब हैं। इनमें से ये वाले जो हैं
सिंधु सागर, छाज और रेचना ये जा चुके हैं पाकिस्तान के कंट्रोल में, और ये जो बचे हैं बारी और बिस्त ये इंडिया में, और इंडिया में भी कहाँ है ये, पंजाब में। जिस तरह से इंडिया में पंजाब नाम का एक राज्य है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो पाकिस्तान के पंजाब वाले सेक्शन में जा चुके हैं ये वाले जो बाकी बचे हुए 3 दोआब है, और पंजाब का नाम पंजाब इन्हीं दोआबों की वजह से पड़ा है। तो ये हो गए सिंधु सागर वगैरह दोआबों के नाम। दोआब के नाम के बाद अब एक और चीज हम देखते हैं। देखिए जो नदी होती है, नदी के ठीक पास वाला जो क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये रिवर फ्लो कर रही है, ये नदी बह रही है, इस नदी के जो दोनों तरफ भाग होगा उसकी ऊंचाई अलग अलग होगी। जैसे नदी के ठीक पास वाला जो एरिया है, ठीक नजदीक वाला क्षेत्र, उसकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है, और नदी से थोड़ा दूर जब जाते हैं तो धीरे धीरे अवसादों का जमाव थोड़ा ज्यादा होता है, तो थोड़ी सी ज्यादा ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। तो ये नदी से थोड़ा दूर जाते हैं, ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा हो गई। तो यदि हम यहाँ देखें, इस रिवर को यदि देखा जाए, तो ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये नीचा है नदी के दोनों पास, किनारों के पास, और उसके बाद ये सीधा ऊंचा क्षेत्र हमें देखने को मिलता है नदी के ठीक ऊपर की तरफ। नदी के पास ये जो नीचा क्षेत्र है, बिल्कुल नजदीक नदी के जो है, इसे कहते हैं खादर। आगे हम और डिस्कस करेंगे। इसे खादर कहा जाता है, नदी के ठीक पास वाले बारीक अवसादों वाले क्षेत्र को। और ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है, थोड़ा सा जो खादर से ऊपर देखने को मिलता है, ये वाला, ये पूरा ऊंचा जो क्षेत्र है, इसे कहते हैं बांगर। ये तो खादर जो है वो नदी के पास बना होता है, नए अवसादों से बनता है। हर साल नदी में जब मानसून के टाइम पे बहुत ज्यादा पानी होता है नदी में, तो जल स्तर बढ़ जाता है, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है रिवर का, और नदी जो है केवल अपने प्रवाह मार्ग में ही नहीं बहती, अपने चैनल में ही नहीं बहती, उसका पानी आसपास स्प्रेड आउट हो जाता है, फैल जाता है। और फिर उसके बाद जब पानी वापस जल स्तर नीचे जाता है, तो पानी वापस से फ्लो होने लगता है अपने मार्ग में। तो जब भी कभी नदी का पानी ओवरफ्लो होता है या फिर बाहर निकलता है, तो इस क्षेत्र में फैलता है, और फिर इस एरिया में फैलने के बाद यहाँ छोटे छोटे सेडिमेंट्स छोड़कर चला जाता है। और हर साल ये जो छोटे छोटे नए सेडिमेंट्स, नए अवसाद जमा होते हैं, इस नए अवसाद वाले उपजाऊ मैदान को कहते हैं खादर। और इससे थोड़ा दूर, थोड़ा सा ऊंचाई पर पाया जाने वाला, जो तुलनात्मक रूप से खादर की तुलना में थोड़ा कम उपजाऊ है, उसको कहते हैं बांगर। अब यहाँ खादर और बांगर हमने इसलिए देखा क्योंकि हम पंजाब की सतलज के मैदान की बात कर रहे हैं। तो ये जो खादर का मैदान है, इसे पंजाब में एक नाम दिया जाता है, इसे पंजाब में कहते हैं बेट, खादर वाले क्षेत्र को। और पंजाब में जो बांगर वाला क्षेत्र है उसे कहते हैं ढाया। ढाया, तो बेट और ढाया जो नाम है वो आपको ध्यान होने चाहिए। खादर वाले क्षेत्र को पंजाब में बेट कहते हैं और बांगर वाले क्षेत्र को कहते हैं ढाया। वास्तव में बांगर जो है वो क्या होता है, जहां पर नदी के पास वाला, किनारे वाला ये निम्न भूमि क्षेत्र खत्म होता है और उच्च भूमि क्षेत्र शुरू होता है, तो वहां ये ऊंचे और नीचे भाग के बीच में कगार जैसी होती है, ये एक एज होती है। ये जो कगार है इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लफ। तो ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है।